तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मोटर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और किस प्रकार से काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस बात को कि हमारा ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक मशीन में हमारे पास दो टाइप के बेसिकली मशीन होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मोटर और दूसरा होता है हमारा जनरेटर। ठीक है, अब देखिए मशीन मैंने बोला है तो मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि मशीन, टूल, डिवाइस, इन सभी चीज़ों में डिफरेंस है। आप किसी को भी मशीन नहीं कह सकते हैं, ठीक है, आप किसी को भी टूल नहीं कह सकते हैं। सबका एक पर्टिकुलर प्रॉपर डिफिनेशन है। तो मशीन की जहाँ तक बात किया जाए तो मशीन हम किसको कहते हैं? ठीक है, मशीन की जहाँ तक बात की जाए तो मशीन हम किसको कहेंगे? तो मशीन हम वैसे सिस्टम को कहेंगे जो क्या करता हो, एनर्जी को कन्वर्ट करता हो। ठीक है, एनर्जी को क्या करता हो, कन्वर्ट करता हो। ठीक है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, उसी को हम लोग मशीन कहेंगे। ठीक है, बाकी को हम लोग टूल कहेंगे या फिर हम लोग डिवाइस कहेंगे। तो मशीन हमारा बेसिकली क्या होगा? मशीन हमारा एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। अब आप लोग तो जानते हैं एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मशीन क्या करता है, एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये बात आप समझ चुके हैं कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग मशीन कह रहे हैं। तो जहाँ तक बात आती है जनरेटर और मोटर को लेकर, तो देखेंगे हम लोग मोटर किसको कह रहे हैं बेसिकली। मोटर हम लोग वैसे सिस्टम को कह रहे हैं। मोटर में हमारा क्या होता है, मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं ना। आप अपने घर से इलेक्ट्रिक करंट को लगाते हैं, ठीक है, प्लग में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आप देते हैं, ठीक है, इनपुट, और आउटपुट में आपको क्या मिलता है, कोई मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, जो पानी को खींचकर ऊपर ऊंचाई पर ले जाकर आपके टंकी को भर देता है। ठीक है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है? आउटपुट में मिलता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ओके, तो हम लोग मोटर में क्या करते हैं? मोटर में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग इनपुट देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और हमको आउटपुट क्या मिलता है? तो हमको आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, हमको आउटपुट क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। तो एक टाइप का एनर्जी का कन्वर्सन हो गया दूसरे टाइप के एनर्जी में। वहीं पर अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में आप जाते हैं, कोई हैंडल लगा हुआ होता है ना, आप उसको घुमाते हैं। तो आप हैंडल को घुमाते हैं तो आप वो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी उसको दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, आपने जनरेटर को क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो आउटपुट में इसने क्या दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया। ठीक है, तो हमारा ये क्या सिस्टम बन गया, इस सिस्टम को हम जनरेटर कहने लगे। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो हमारा मशीन जो है, इलेक्ट्रिक मशीन की हम बात करें तो वह इलेक्ट्रिक मशीन जो है वह हमारा एक ही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन जो है वो हमारा एक ही है। अंतर क्या है, अंतर बस कन्वर्सन का है। ठीक है, कि किस प्रक्रिया में कौन सा चीज़ निकल रहा है और कौन सा चीज़ हम दे रहे हैं, बस इसी में अंतर है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया में या तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम इनपुट दे दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम इनपुट देंगे तो हमको मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगा।
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम अपने उस मशीन को क्या कहेंगे, मोटर कहेंगे। और वहीं पर हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे दे और हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। तो अगर इस तरह से हम चलें तो ये हमारा क्या हो गया, मोटर हो गया, और इस तरीके से हम चले तो ये हमारा क्या हो गया, जेनरेटर हो गया। ठीक है। तो मोटर और जनरेटर में आप प्रिंसिपल के अनुसार देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि किसी चीज़ को इनपुट देना है और किसी चीज़ को आउटपुट लेना है ना। तो इस इनपुट और आउटपुट के ही कंस्ट्रक्शन को हम लोग सर्किट वाइज बदल देते हैं, तो हमारा वह मशीन जो है मोटर या जनरेटर बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ की चर्चा कर लेते हैं कि अब हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चाहे हम इनपुट दे रहे हों या फिर हमको आउटपुट दे रहे हों, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये भी तो हमारा दो टाइप का है। कौन कौन सा है, एक है एसी करंट और दूसरा है डीसी करंट। तो एसी करंट डीसी करंट दो टाइप्स का हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो जो मशीन हमारा एसी करंट के प्रिंसिपल पर काम करेगा, मतलब कि या तो आउटपुट एसी करंट दे रहा होगा या फिर इनपुट एसी करंट ले रहा होगा, जैसे कि आपके घर में जो मोटर होगा वह एसी मोटर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसी मशीन कहेंगे। ओके। और वहीं पर जो मशीन हमारा डीसी करंट पर काम कर रहा होगा, यानी कि या तो आउटपुट डीसी करंट दे रहा होगा या फिर इनपुट डीसी करंट ले रहा होगा, तो वैसे मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, डीसी मशीन कहेंगे। तो डीसी मशीन और एसी मशीन यहाँ पर हमारे दो मशीन निकलकर बेसिकली चले आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो एसी मशीन और डीसी मशीन में डीसी मशीन जो है उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन सिंपल है। उसी डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को ही हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव करके एसी मशीन हम लोग बना देते हैं, जिसकी चर्चा मैं लास्ट में करूँगा और आपको कुछ फोटो जो है मैं आपको दिखा दूँगा। तो डीसी मशीन के बारे में अगर आप पहले पढ़ते हैं तो एसी मशीन के बारे में पढ़ने में थोड़ा सा आपको आसानी होगा। एसी मशीन को ही हम लोग इंडक्शन मशीन भी कहते हैं, एसी मोटर को ही हम लोग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ और भी चीज़ों को यहाँ पर पहले समझ जाते हैं कि ये काम किस बेसिस पर कर रहा है। तो देखेंगे ये काम करने का इसका बेसिस मैं आपको बता देता हूँ। मान लेता हूँ कि हम दो मैग्नेटिक पोल ले लेते हैं, अपोजिट पोल का। एक मैंने ले लिया नॉर्थ पोल, एक मैंने ले लिया साउथ पोल। ठीक है। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, कोई रोटेटिंग कॉइल रख देते हैं। ठीक है। और इस रोटेटिंग कॉइल को हम क्या करते हैं, किसी सर्किट से हम जोड़ देते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अब हमने मैग्नेट रख दिया, तो मैग्नेट रखा तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये रोटेटिंग कॉइल आ गया। तो यानी कि अब यह रोटेटिंग कॉइल जो है यह मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। तो अब समझेंगे कि अगर हम क्या करें, बाहर से कोई हम एनर्जी लगाकर इस रोटेटिंग कॉइल को हम क्या कर दें, मूव कर दें। ठीक है। इस रोटेटिंग कॉइल को हम क्या कर दें, मूव कर दें। ठीक है। बाहर से हमने एनर्जी लगाया और एनर्जी लगाकर हमने क्या कर दिया, इस रोटेटिंग कॉइल को मूव कर दिया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो मूव किए तो क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है ये क्या होने लगा, कट होने लगा, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो सीधा सीधी जा रहा था वह क्या होने लगा, कट होने लगा। तो जैसे ही यह कट होने लगेगा तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ओके। तो जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस कॉइल से क्या होगा, करंट का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ईएमएफ करने का मतलब हुआ वोल्टेज इंड्यूस हो गया। तो वोल्टेज इंड्यूस हो गया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये बात तो ओम्स ने पहले ही कहा है।
तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस एराइज हो गया, कब एराइज हुआ? जब हमने दो मैग्नेटिक पोल के बीच में किसी रोटेटिंग कॉइल को मूव करा दिया, एक्सटर्नल फोर्स से मूव करा दिया, तो क्या हुआ? फ्लक्स कट हुआ। फ्लक्स कट हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है, हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने एक रोटेटिंग कॉइल रखा। ओके, रोटेटिंग कॉइल रखा और एक्सटर्नल फोर्स से इसको हमने मूव कराया तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड कट हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट का फ्लो हो गया। तो जैसे ही करंट का फ्लो हो गया तो हम लोग इसको किसी फर्दर सर्किट्स लगा कर रखेंगे। ठीक है, तो फर्दर सर्किट्स लगा के रखेंगे तो हमको क्या मिलने लगा? हमको करंट प्रोड्यूस होने लगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये हमने क्या लगाया? मैकेनिकल फोर्स लगाया ना, मैकेनिकल फोर्स हमने लगाया। तो मैकेनिकल फोर्स लगाने से हमको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो यह सिस्टम हमारा क्या बन गया? जनरेटर बन गया। ठीक है, यह सिस्टम हमारा क्या बन गया? जनरेटर बन गया। क्लियर है? अब मोटर का देखते हैं कि मोटर का क्या सिद्धांत है। अब मोटर के लिए हमने क्या किया? फिर से वही दो मैग्नेटिक पोल लिया, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में हमने कोई रोटेटिंग कॉइल रख दिया। ठीक है, रोटेटिंग कॉइल रखा और इस रोटेटिंग कॉइल में हमने क्या कर दिया? पहले तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, उसके बीच में रोटेटिंग कॉइल रखा हुआ है। ओके, अब हमने क्या किया? इसको हमने करंट दिया। ओके, हमने क्या किया? इस रोटेटिंग कॉइल को करंट का सप्लाई कर दिया। ठीक है, डीसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो डीसी करंट हमने सप्लाई किया। अब जैसे ही यह डीसी करंट इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, तो डीसी करंट जैसे ही इस सर्किट में फ्लो हुआ तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। और पहले से मैग्नेटिक फील्ड था और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कहीं ना कहीं डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस इन्फ्लुएशन के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के झगड़े के बीच में ये हमारा जो मूवेबल कॉइल था ये क्या हो जाएगा? रोटेट कर जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि हमने इनपुट क्या दिया? हमने इनपुट दिया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और हमको यहाँ पर आउटपुट क्या मिला? आउटपुट हमको मिल गया यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हमको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया? मोटर हो गया। ओके, तो इसी सिद्धांत पर मोटर और जनरेटर जो है वह काम करता है। हमने करंट दिया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करना शुरू किया? एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। उसके चक्कर में हमारा जो रोटेटिंग कॉइल है वो रोटेटिंग कॉइल क्या हो गया? घूम गया। तो हमने क्या बोला? इस सिस्टम को हमने मोटर बोला। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, डीसी मशीन कह लीजिए। ठीक है, मोटर और जनरेटर में आप समझ चुके हैं कि क्या अंतर है, केवल इनपुट और आउटपुट का ही अंतर है। ओके, तो ये हमारा डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है। इस डीसी मशीन में देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने ये बाहर का लिया है। ठीक है, ये क्या है? ये फ्रेम है। फ्रेम हम लोग क्यों लगाते हैं? कि कोई बाहर से इंटरवेंशन नहीं हो, है ना, कोई बाहर से चीज इसके अंदर में नहीं गिर जाए, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? एक फ्रेम में हम लोग बंद करके रख देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं? अब हम लोग इसमें मैग्नेटिक पोल लगाए हैं। देख रहे हैं आप, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है? मैग्नेटिक पोल लगाया है। ठीक है,
ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाहरी पार्ट हो गया। ओके, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ये सभी क्या है, हमारे पोल है ना। अब देखिए, अब ये हमने बीच में लगाया है, ये हमारा क्या है, इंटरपोल है। ठीक है, थोड़ा पोल को और मजबूत करने के लिए हम लोगों ने बीच में कुछ इंटरपोल भी डाल दिया है। ओके, अब देखेंगे, अब हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैसे बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो पोल के, मैग्नेटिक पोल के बीच में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, यही हमारा रोटेटिंग पार्ट है। ओके, ये जो हमारा पार्ट है, जो हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कोई रोटेटिंग कॉइल रख रहे हैं, तो ये हमारा जो है, यह क्या है, यह रोटेटिंग कॉइल है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, जो रोटेटिंग कॉइल है, कॉइल के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया था। इस रोटेटिंग कॉइल के बीच में हम लोग वाइंडिंग करके रखते हैं। ठीक है, तार को घुमाकर अंदर की ओर, ठीक है, अंदर बाहर दो तरह का वाइंडिंग होता है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वाइंडिंग करके रखते हैं, और ये हम लोगों ने स्लॉट बनाकर रखा है। ओके, तो इसमें जो वाइंडिंग हम लोग डालते हैं, कंडक्टर का डालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कंडक्टर कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे, ये पार्ट को हम लोग कॉम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट जो है हमारा क्या है, कॉम्यूटेटर सेगमेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, कॉम्यूटेशन प्रोसेस करता है। ओके, इसके बारे में भी काफ़ी डेप्थ में चर्चा आगे किया जाएगा। तो ये क्या करता है, कॉम्यूटेशन प्रोसेस करता है, इसको हम लोग कॉम्यूटेटर कहते हैं। अब ये जो पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शैफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसी शैफ्ट पर पूरा मशीन जो है वो टिका हुआ होता है। अब मान लीजिए कि यह ढक्कन है ना, तो यह ढक्कन को मैंने पेन में डाल दिया, तो यह ढक्कन किस पर टिका हुआ है, इसी पर तो टिका हुआ है ना, वरना ये ढक्कन कहाँ इधर उधर भाग जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये ढक्कन किस पर टिका हुआ है, इस पर टिका हुआ है। अब इसको मैं ढक्कन को चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे रोटेट कर सकता हूँ ना। तो ये रोटेट किस पर हो रहा है, इसी पर हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, शैफ्ट कह रहे हैं, जो कि बीच का पार्ट है, जिस पर यह पूरा मशीन जो है वह हैंग है, लटका हुआ है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सर्किट के थ्रू ब्रश वगैरह लगाकर हम लोग इसको कम्यूट कर कर हम लोग अपना हिसाब से जनरेटर और मोटर हम लोग बना लेते हैं। ओके, तो और भी इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, तत्काल हम लोग कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये मोटर का डायग्राम को कट करके कुछ पिक्चर मैंने आपके लिए लाया है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये बाहर वाला फ्रेम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रेम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रेम है, ये वाला। ठीक है, ये बाहर का पार्ट जो है, ये हमारा फ्रेम है। देखिए, ये हमारा शैफ्ट है, देखना है, ये हमारा शैफ्ट है, जो कि बीचों बीच गया होगा। देखिए, यहाँ तक ये आया है। ठीक है, ये हमारा शैफ्ट है, इसी पर हमारा क्या है, पूरा मशीन जो है वो लटका हुआ है। क्लियर है। अब देखिए, ये शैफ्ट के इधर साइड, ठीक है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए, ये शैफ्ट के इधर साइड, इधर इधर, इसके चारों ओर, ठीक है, मतलब गोल इस प्रकार से। ओके, हमारा क्या है, आर्मेचर है। क्लियर है। और फिर इसको रोटेट करने के लिए, ये चूंकि इसको तो रोटेट करना है फ्रिक्शन कम करने के लिए, है ना, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इस प्रकार से हमारा होता है। तो हमको क्या करना है, हमको रोल करना है। ठीक है, तो रोल करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, बॉल बियरिंग्स हम लोग डाल देते हैं। फिर उसी के बाद देखिए, ये पार्ट देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या है, ये हमारा जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, और फिर यहीं पर हम लोगों ने क्या किया है, अपना ब्रश असेंबलिंग लगाया है, जो कि क्या करेगा, करंट को एक्सट्रैक्ट करेगा, या फिर करंट का क्या करेगा, सप्लाई करेगा जनरेटर और मोटर के केस में। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक मशीन का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। वहीं पर अगर हम एसी मशीन की चर्चा करें, तो देखिए, एसी मशीन में ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। देखेंगे,
ये एसी मशीन है, देखिए डीसी मशीन में कैसे था, देख लीजिए ये पोल देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से था, वही एसी मशीन में ये पोल कैसा हो गया, देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टर वाइंडिंग कहते हैं। इसमें भी हमारा स्लॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्या था डीसी मशीन में, यहाँ पर तो हमारा पोल बना हुआ था, है ना, कुछ इस प्रकार से डीसी मशीन में पोल लगा हुआ था। तो उसी को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्टर स्लॉट हमने यहाँ पर लगा दिया। ओके, बाकी फ्रेम वही है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टर हो गया। और ये बीच वाला पार्ट हमारा इसमें क्या हो गया, रोटर हो गया। और ये हमारा शाफ्ट है ही, है ना। और हर एक पार्ट में हमने क्या डाला है, वाइंडिंग डालकर रखा है। अगर हमने स्टार्टर में वाइंडिंग डाला है तो उसको हम लोग स्टार्टर वाइंडिंग कहेंगे। ये सभी हमारा क्या है, स्टार्टर वाइंडिंग है। और वही रोटर में हमने जो वाइंडिंग डाला है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटर वाइंडिंग कहेंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमारा डीसी और एसी मशीन का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है आप इसके बारे में समझ सकते हैं। तो इसमें बताने के लिए और भी काफ़ी चीज़ें डेप्थ में है, हम लोग काफ़ी डेप्थ में इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया जो कि आपको पढ़ने में मदद करेगा। साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई मन में कमेंट हो और भी आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि और किस तरीके का वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँ जिसको आप ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।